नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुप्ता हेल्थ फाउंडेशन में। यहाँ पर सेहत संबंधित जानकारियाँ आप लोगों को दी जाती है। देखिए दोस्तों, आज भी वही टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं जिस टॉपिक पर प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किया है, जिसका नाम था ब्लड शुगर, डायबिटिक पेशेंट किस तरह से होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका थोड़ा डीपली नॉलेज आज आप लोग के बीच में हम गेन कराना चाहते हैं। आप लोग को बताना चाहते हैं कि हो जाइए सावधान, क्योंकि जो डिजीज़ है यानी यह जो डिजीज़ है वो ऑटो क्लेपिंग का काम करता है। मतलब यह डिजीज़ जो है ना, वह अपने आप में यह जब एक बार हो जाता है, एक बार पेनक्रियाज गड़बड़ा जाता है, तो यह प्रॉब्लम आपको ज़्यादा जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। तो आइए इस बात को समझते हैं कि देखिए दोस्तों, डायबिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत इसकी होती है, कहाँ से गड़बड़ होती है तो प्रॉब्लम डायबिटीज़ होती है तो पैनक्रियाज जो है वह पैनक्रियाज का डिस्कवर जो है वह लैंगरहैंस ने किया था। अब यह एक मिक्स ग्लैंड है जो कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों, यह मिक्स ग्लैंड है, यह दोनों में भाग काम करता है। इसका 4 पार्ट होते हैं। जी हाँ, जो हम लोग को पार्ट इम्पोर्टेंट है वह पार्ट इम्पोर्टेंट है कि बी सेल। जी हाँ, बी सेल जो है वह काम करता है हमारा इंसुलिन बनाने में। बी सेल जो है वह काम करता है इंसुलिन बनाने में, और इंसुलिन का आविष्कारक जिसका नाम है बेंटिंग एंड बेस्ट। जी हाँ, उसका नाम है बेंटिंग अबेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। उन्होंने ही इंसुलिन के बारे में बहुत सारी जानकारी बताई थी जो कि आप लोग के बीच में हम साझा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इंसुलिन का जो फंक्शन है, अब आइए समझते हैं फंक्शन जो इंसुलिन का होता है वह होता है, अगर देखा जाए तो इंसुलिन का फंक्शन है कि वह जब मुख्य कार्य इसका यही है कि एक्स्ट्रा शुगर को, जी हाँ, इंसुलिन का यही काम है कि एक्स्ट्रा शुगर को वह फैट में परिवर्तित करता है। कैसे करता है, आइए जानकारी लेते हैं। एग्जाम्पल डेट आपको समझाना चाहेंगे कि हर दिन आप 2 रोटी खाते हैं, किसी दिन आपके घर में कुछ अच्छा सा आइटम बन गया और उसमें आपने दबा के खा लिया थोड़ी सी, तो उसमें 2, 4, 6 रोटी बेसी खा लिए, तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो रोटी से मिलता है, जो ग्लूकोज का घटक है, जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग ज़्यादा मात्रा में लिए, तो ज़्यादा मात्रा में लेने के कारण क्या हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में अगर हम रोटी खा लिए, 2 रोटी की जगह हम 4 रोटी खाए, तो जो वह 2 रोटी का एक्सेस मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट बचेगा, जो डाइजेस्ट होगा, तो वो क्या करेगा। आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित करेगा, यानी ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने के कारण जो है कि इसके यानी डिजीज़ कैसे पैदा होता है, आपको बताते हैं कि एक होता है इंसुलिन की कमी और एक होता है बेसी, यानी एक होता है इंक्रीज, एक होता है डिक्रीज। तो इंसुलिन का अगर कमी होता है किसी में, अगर इंसुलिन का कमी होता है तो शुगर तो ज़्यादा हो जाएगा। इंसुलिन कम कब होगा, जब आप 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाइएगा, आप 2 रोटी को पचा देगा, 2 रोटी का जो बचा हुआ रहेगा शुगर वह तो ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाएगा तो इंसुलिन वहाँ पर नहीं काम कर पाएगा। इसी कारण से आपका जो है उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। जो होता है कि इंसुलिन का कम होना, उसको डायबिटीज़ मेलाइटस बोला जाता है, और यह टाइप 1 का डायबिटीज़ है। जी हाँ, यह टाइप 1 का डायबिटीज़ है। इसका लक्षण जो है कि देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि आपका क्वेश्चन भी क्रिएट हो रहा होगा कि अगर बाय द वे कि हमको कैसे मालूम लगेगा कि हमको शुगर हो गया है, तो शुगर होने का एक लक्षण यह भी है जो हम बता रहे हैं कि उनको बहुत मात्रा में यूरिन का सिक्रीशन होने लगेगा, यानी पेशाब बार बार लगने लगेगा, जिसको बहुमूत्रता बोलते हैं, या फिर इसको यूरिनरी सिस्टम, जो यूरिन का ज़्यादा मात्रा में, यानी 1 घंटा में 3-4 बार पेशाब लगने लगेगा। और उनका जो अगर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा तो उसमें होता उनको क्या है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण जो उनका बॉडी पे इफेक्ट है, बॉडी वेट जो है वह लॉस हो जाएगा। ठीक है, यह जो है वह टाइप 1 का हो गया। और अब आगे की जानकारी आपको बता दें कि अगर इंसुलिन का
ज़्यादा स्रावित होता है। इंसुलिन अगर ज़्यादा बनता है तो क्या होगा, इंसुलिन ज़्यादा बनता है तो क्या होगा, एक अगर इंसुलिन किसी के इंसान के अंदर ज़्यादा बनने लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम होगी, तो इंसुलिन जो है वह ज़्यादा बनने लगेगा, इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगी हमारी, क्योंकि इंसुलिन जो है वह वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, ब्लड से उस ग्लूकोज को फैट में बदलता है, वसा में बदलता है, जबकि वह ब्लड से हर चीज़ को वसा में बदल देगा। वसा में बदलेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में वसा में बदलेगा। वसा में बदलने के कारण जो होता है इंसुलिन जो है वह ब्लड शुगर को तो कम कर देगा, ब्लड शुगर को तो कम कर देगा, लेकिन होगा क्या उसमें, होगा उसमें यही कि जब इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो बाहर से जो हम लोग पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जाता है जिसको वो रोकता है, तो बाहर से तो जाएगा ही नहीं, तो बाहर से जाएगा नहीं तो क्या करेगा इंसुलिन, जो जिसका बढ़ जाना, जिसका हाइपर हो जाएगा, मैंने बढ़ जाएगा इंसुलिन हमारे बॉडी में, तो वह कोई भी सेल को गलत सेल नहीं समझेगा, वह कोई भी सेल को गलत सेल समझेगा और उसको खाना शुरू कर देगा, उसको खाना शुरू कर देगा। उसको खाने से जो होता है कि बॉडी के अंदर हमारे पार्टिकल्स को भी, जो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं, उसको भी वह गंदा आइटम समझेगा, वह ख़राब आइटम समझेगा और उसको इनगल्फ करेगा, निगलने का काम करेगा, और निगलने के कारण जो है धीरे धीरे बॉडी के अंदर खोखला कर देगा। इसी कारण से आप लोग देखते होंगे कि जिस किसी को भी शुगर होता है, यानी जिस किसी व्यक्ति को भी शुगर होगा, उसका देखते होंगे कि उसका वेट लॉस होता है, वेट बहुत कम होने लगता है, उनको पेशाब बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है और बहुत सारे इसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो आज यह जो है दोस्तों, इंसुलिन जो है वह इंसुलिन बनाने के लिए आपको डाउट होता होगा कि अब ये बताइए कि इंसुलिन बनता आखिर किससे। तो बनाने के लिए बता दें दोस्तों कि इंसुलिन बनाने के लिए हमें एक खनिज की आवश्यकता होती है जिसका नाम है जिंक, यानी जास्ता जो है वह इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन बनाएगा, अगर आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे घर में जो डायबिटिक पेशेंट है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता होगा, जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है। वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो लगता है वह इंसुलिन के थोड़ा सा जो पतला ट्यूबरकुलोसिस का इंजेक्शन दिया जाता है, उसी के तहत इंसुलिन का भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन का मात्रा की कमी होने के कारण डायबिटीज़ बढ़ जाता है, और उसी को डायबिटीज़ को कम करने के लिए हर व्यक्ति को, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो हमेशा जो डायबिटिक पेशेंट रह चुके हैं, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है और तभी जाके उनका बॉडी मेंटेन करता है। अगर उनको इंसुलिन नहीं दिया जाएगा तो उनको बॉडी में थरथरापन या फिर क्या बोलते हैं झाव टाइप का उनको प्रॉब्लम होने लगेगा। जिसको और जो जिंक है, इंसुलिन को बनाने में जिंक का ही काम किया जाता है। जिंक का कार्य हमारे बॉडी में इंसुलिन का बनाना है और वुड वेंडिंग यानी घाव को भरना, यानी घाव को भरने का काम करता है। आप जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे किसी व्यक्ति का अगर घाव हो गया तो उसको जल्दी फील नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके बॉडी में शुगर का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से उसका घाव जल्दी भर नहीं पाता है। जो डायबिटीज पेशेंट रहते हैं उनको घाव जल्दी भर नहीं पाता है। इसी कारण से किसी को चोट लग जाता है तो उनका ब्लड नहीं रुक पाता है, इसी कारण से, जो कि शुगर बढ़ जाने के कारण। तो इसका यही इलाज है कि ये जिंक उनको ज़्यादा मात्रा में सेवन करेगा। और जिंक आप सोचते भी होंगे दोस्तों कि जिंक तो बता दिए, तो इस कौन सा ड्राई फ्रूट में मिलेगा, तो वो बता देना चाहेंगे दोस्तों कि वैसा फल में मिलेगा, वैसा सब्जी मिलेगा जिसमें ज़्यादा पानी का मात्रा हो। जैसे में खीरा ककड़ी हो गया, इसमें जिंक का मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों। इसी से आपका शुगर का लेवल जो है वह मेकअप रहेगा। और यह जो शुगर जो बीमारी है यह अल्प रोग है, यह कभी ठीक होने वाला नहीं है। जब एक बार अगर पैनक्रियाज गड़बड़ा जाने कारण पैनक्रियाज गड़बड़ा गया, वो इंसुलिन का फॉर्मेशन करने में मिस्टेक कर दिया, तो वह हमेशा ही इंसुलिन का फॉर्मेशन मिस्टेक से ही करता रहेगा। और अगर एक्सेस मात्रा में किया तो प्रॉब्लम, और कम मात्रा में भी किया तो प्रॉब्लम, दोनों मात्रा में ही प्रॉब्लम है। इसलिए वैसा भोजन आप ज़रूर खाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।